तो वहीं G20 देशों की डेलीगेशन आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पहुंचते ही एयरपोर्ट पर शाही अंदाज में स्वागत हुआ। इस प्रतिनिधि मंडल में 100 से ज्यादा 125 लोग शामिल हुए। G20 डेलीगेशन को इटालियन बग्गी में बैठाकर एयरपोर्ट से बाहर लाया गया। एयरपोर्ट से होटल पहुंचाने के बीच इन डेलीगेट्स के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कहीं ब्रज नृत्य हुआ तो कहीं शहनाई बजी। कुछ सड़कों पर पुष्प वर्षा की गई। छोटे छोटे बच्चों ने भी प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। ड्रोन से प्रतिनिधि मंडल पर फूलों से वर्षा की गई। वीआईपी रूट पर जगह जगह प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया गया। खबर यूपी के गोरखपुर से है, जहां थाना क्षेत्र के हुमायूंपुर में ई रिक्शे को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से पहुंचने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इस वीडियो के संबंध में एसपी सिटी ने बताया कि जनपद गोरखपुर की सोशल मीडिया पुलिस ने गोरखनाथ पुलिस को इस बारे में जानकारी दी है, जिसके बाद गोरखनाथ पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में देखिए किस तरह से तिरंगे से ई रिक्शा साफ करता हुआ एक शख्स दिखाई दे रहा है। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसका संज्ञान पुलिस ने ले लिया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उस आरोपी की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की तस्वीरें हैं, जहां तिरंगे से एक ई रिक्शे को साफ किया जा रहा है। एक ई रिक्शे की सफाई तिरंगे से की जा रही है, जो कि बेहद शर्मनाक हरकत है। इस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस लगातार जांच कर रही है कि ये आरोपी युवक है कौन, जिसने इस तरह की हरकत की है, झंडे का अपमान किया है। बता दें कि देश के मान को देखिए किस तरह से ई रिक्शा साफ करने में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये कल जनपद गोरखपुर पुलिस की सोशल मीडिया सेल द्वारा थाना गोरखनाथ को बताया गया कि एक व्यक्ति जो कि अपना ई रिक्शा एक ट्राई कलर तिरंगा से साफ कर रहा था, उससे एक व्यक्ति ने पूछा भी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना गोरखनाथ द्वारा तुरंत उस ई रिक्शा का नंबर ट्रेस कर ई रिक्शा को बरामद कर लिया गया है एवं जो अभियुक्त है वो अभी फरार है। उनके खिलाफ राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है एवं उसको शीघ्र ही गिरफ्तार कर उसको जेल भेजा जाएगा। अभियुक्त उत्तरी हुमायूंपुर गोरखपुर का ही गोरखनाथ थाना अंतर्गत रहने वाला है और लेकिन अभी वो वर्तमान में फरार है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी की यूपी के मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों को ठगा है। सिद्दीकी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। इसके अलावा सिद्दीकी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट केवल भ्रष्टाचार का साधन है। इससे पहले भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ है और सरकार जनता की कमाई को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से बर्बाद कर रही है। मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी। तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है। सर, आज मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, तो किस कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, क्या क्या अपडेट? देखिए, पूरे भारतवर्ष में अभी राहुल जी के नेतृत्व में बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, किसानों के उत्पीड़न के खिलाफ, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ एक पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 3700 किलोमीटर की राहुल गांधी जी ने तमाम साथियों के साथ 30 जनवरी को पूरी की। अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी हाल ही में जंतर मंतर पर एक सभा हुई थी। उसमें भी कहीं ना कहीं जो संत थे उनके माध्यम से कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषण दिए गए और कहीं ना कहीं एक कौम को टारगेट किया गया। देखिए, कोई भी हो, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे भड़काऊ भाषण हो, या जाति के धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हों, हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करने वाले लोग हों, मैं और कांग्रेस उसकी निंदा करती हैं और उसका विरोध करती है। आज
भाजपा की महापंचायत जारी है मुजफ्फरनगर के अंदर, क्योंकि पश्चिम यूपी में किसानों का गढ़ कहा जाता है मुजफ्फरनगर को। और यहीं से कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी पिछली बार भी। और एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो किसान है वो आंदोलन की राह पर है, क्योंकि लगातार जो आवारा गोवंशों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, बकाया गन्ना भुगतान है, जो गन्नों की दरों का ये मामला है, लगातार इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो किसान है वो कहीं ना कहीं आंदोलन की राह पर फिर से है। क्या कहेंगे? किसानों के साथ खुला अन्याय हो रहा है। इसी बात को लेकर के अभी मैंने अपनी बात में कहा कि हमने पहले भारत जोड़ो पद यात्रा चलाई, भारत जोड़ो नफरत छोड़ो पद यात्रा चलाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। उसमें प्रियंका गांधी भी गई, प्रियंका गांधी जी भी गई, और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे रहे, सोनिया जी रही, सब लोग रहे। उसमें किसानों का भी मुद्दा था। अभी किसान पिछले साल एक उनके ऊपर काला कानून, 3 काले कानून उनके ऊपर थोपे गए, जिसमें किसान 1 साल से ज्यादा दिल्ली बॉर्डर पे जाड़ा गर्मी बरसात में पड़ा रहा। 700 किसान मर गए। इसके बाद मोदी जी ने वो काले बिल वापस ले लिए, काला कानून वापस ले लिया। लेकिन वो 700 किसान जो मरे, उसका हत्यारा कौन है? गन्ना किसानों को उनका मूल्य नहीं दिया जा रहा है। एक तो कीमत कम दी जा रही है, इसके अलावा जो कीमत कम दी जा रही है तो वो टाइम से नहीं दी जा रही है। कई कई साल का भुगतान पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक उनका भुगतान नहीं किया। गन्ना किसान आत्महत्या करने को तैयार है। जो खाद का कट्टा है वो पहले 50 किलो का था, और कांग्रेस की सरकार में 400 का था। वो 50 किलो कट्टा 45 किलो कर दिया गया, और उसकी कीमत 1300 रुपए कर दी गई। डीजल पेट्रोल जिससे सिंचाई होती है, दूसरे किसानी के काम होते हैं, कृषि के काम होते हैं, वो आसमान पे है, रोज बढ़ता रहता है। लगातार महंगाई मैं जब गन्ना मंत्री था तो 2007 में 13 मई को मैं गन्ना मंत्री बना। तो उस समय गन्ना के रेट 122 रुपए कुंटल थे, और 15 मार्च 2012 को मैं गन्ना मंत्री पद से हटा, तो मैं 280 रुपए कुंटल करके मैंने पद अपना छोड़ा। और मेरे कार्यकाल में जिस चीनी मिल मालिक ने 14 दिन के अंदर में गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया, उसको मैंने जेल की सलाखों के पीछे उन चीनी मिल मालिकों को भेजने का काम किया। आज क्या हो रहा है? किसान की आय दुगनी की जा रही है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। किसान अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, किसान अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्या कर रहे हो मोदी जी? क्या कर रहे हो योगी जी? कुछ तो सोचो, वरना ये जनता जो है ये सब जानती है, आपको छोड़ेगी नहीं। जिस तरह से अभी यूपी सरकार ने रोडवेज का जो किराया था वो बढ़ा दिया है, तो कहीं ना कहीं जो किसान नेता है उनकी तरफ से भी ये प्रतिक्रिया आई कि जिस तरह से कहीं ना कहीं जो रोडवेज का किराया है वो बढ़ा दिया, इसी तरह अगर गन्ने की दरों को बढ़ा दिया जाता तो बेहतर होता। क्या? देखिए, किसानों की हर मांग से हम सहमत हैं। मुजफ्फरनगर में जो आंदोलन चल रहा है हम उससे भी सहमत हैं। किसानों की हर मांग जायज है, हम उससे सहमत हैं। तो क्या इस बार, एक लास्ट सवाल मेरा, 2024 के जो लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस इस बार फिर से गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी बीजेपी के सामने, या अकेली चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी बहुत समय है। गठबंधन के बारे में फैसला लेना हमारे नेतृत्व का काम है, तो अभी बहुत समय, अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। देखिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, और वहीं किसानों को लेकर भी काफी बड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी है, और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर हमला बोला। मैं तस्लीम राणा, न्यूज़ वॉच इंडिया, मुजफ्फर। तो वहीं आगरा के शमशाबाद के गांव में गैस सिलेंडर में अचानक से आग लग गई। वहीं आग लगने से परिवार के कई सदस्य आग की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देव गौतम ने विधायक अंजुला सिंह माहौर की सदस्यता को रद्द करने की मांग की है। बता दें कि जिसे लेकर पंडित केशवदेव गौतम ने अपने अधिवक्ता विजेंद्र गुप्ता के द्वारा न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट हाथरस में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। उन्होंने बताया कि अंजुला सिंह माहौर वर्तमान विधायक जनपद हाथरस 2022 में निर्वाचित हुई हैं। इनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर हाथरस विधानसभा सदर रिजर्व सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। इसका खुलासा आरटीआई के द्वारा जन सूचना अधिकारी तहसीलदार सदर हाथरस और सहायक निर्वाचन अधिकारी हाथरस के द्वारा मिले जाने के बाद
जन सूचना अधिकार नियम 2005 के तहत आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके चलते विधानसभा की सदस्यता को समाप्त करने की मांग की है। – 2022 में जब चुनाव हुए थे तो हमें पता लगा था अंजुमन जो माहौर हैं हाथरस सदर विधायक भाजपा से, तो इन्होंने अपनी जाति को छिपा करके प्रमाण पत्र लगा के चुनाव जीता है। 2022 के चुनाव के बाद से ही हम बराबर उसमें आरटीआई से आवेदन करते रहे। आगरा और हाथरस दोनों जगह से जो हमें प्रपत्र प्राप्त हुए हैं उससे यह स्पष्ट हो गया है कि अंजुला माहौर जो हाथरस सदर से भाजपा से विधायक बनी है वो अपनी जाति को छुपा करके बनी है। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर पैरा रोलिंग लैंड करते समय पहिया अनियंत्रित होकर निकल गया और इस दौरान जमीन पर गिरते समय पैरा रोलिंग सवार लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि कानपुर देहात में चल रहे महोत्सव में बिना जांच पड़ताल के पैरा रोलिंग उड़ाया जा रहा था। कानपुर देहात में बिना जांच के पैरा रोलिंग उड़ाया जा रहा था, जिसे लेकर पैरा रोलिंग लैंड करते समय अनियंत्रित हो गया और उसका एक पहिया बाहर निकल गया। तो बिना जांच पड़ताल के पैरा रोलिंग की जा रही थी कानपुर देहात में महोत्सव के दौरान। इस दौरान बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो पहिया टूट गया क्या? मतलब उड़ते उड़ते टूटा है क्या? ऊपर से टूटा है, गिरा सर कितनी दूर से गिरा होगा? अरे बिल्कुल जमीन मांग लैंड होते हुए आया। अच्छा, एकदम टूट गया पहिया। अच्छा, आप लोग देख रहे थे क्या दादा यहाँ पर? अच्छा, वीडियो बनाया हो किसी ने? काफी पुलिस वाले थे। तो वहीं मेरठ में लिसाड़ी गेट थाना इलाके में देर रात नकाबपोश बदमाशों ने गोलियां बरसाकर मेडिकल स्टोर संचालक साजिद सैफी नाम के शख्स की हत्या कर दी। घटना के बाद भाग रहे बदमाशों का लोगों ने पीछा किया तो उनके ऊपर भी फायरिंग की। घटना से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गई है। थाना लिसाड़ी के क्षेत्र अंतर्गत लोकपुर चौकी घंटे वाली गली के शंकर नाम के एक युवक दो व्यक्तियों के द्वारा 11 बजे के लगभग में दुकान के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के कारणों के और हत्या करने वाले व्यक्तियों के विषय में जानकारी की जा रही है। बाकी विवरण तहसील प्राप्त होने पर आपको बता दीजिए। यह मामला हमने ये सुना है कि कोई आया गोली मार के चले गए। साजिद लड़का है, शाहिद का लड़का है, सगुर वाली गली में रहता है और घंटे वाली गली में है दुकान है उसकी स्टोर की। हमें ये पता नहीं चला भाई क्या है। कोई बाइक पर क्या पैदल थे, ये पता नहीं था कौन थे कौन नहीं। कितने लोग बताए जा रहे? 4-5 आदमी बताया जा। तो वहीं यूपी के गोरखपुर में विदेश भेजने के नाम पर कबूतरबाजी करने वाला ट्रेवल्स एजेंसी संचालक और उसका साथी गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि गोरखपुर में बेरोजगारों को नौकरी के नाम पर विदेश भेजने की आड़ में उनसे ठगी करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों ने अब तक 1,90,000 रुपए की ठगी की है। पुलिस ने इनके पास से 63 पासपोर्ट, लैपटॉप, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, 2 पैन कार्ड, नकदी के साथ ही कई संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद की हैं। विदेश जाने वाले लोगों को जागरूक करते हुए पुलिस ने कहा कि गोरखपुर जनपद में 12 एजेंसियां विदेश भेजने के लिए ऑथराइज हैं। बाकी जो एजेंसियां हैं वो फर्जी हैं। आप किसी के झांसे में ना आए। वहीं मकान मालिक से भी पुलिस ने अपील करते हुए कहा कि आप ऐसे लोगों को दुकान मकान किराए पे ना दें, नहीं तो इसके बाद आपकी भी जवाबदेही तय की जाएगी। जनपद गोरखपुर में कुछ दिन पूर्व पुलिस ऑफिस में कुछ नवयुवकों द्वारा आकर के शिकायत किया गया कि उनको विदेश भेजने के नाम पर उनसे पैसे ठगे गए हैं। ना ही उनको विदेश भेजा गया है और ना ही उनकी वहां पर नौकरी लगाई गई है। इस घटना या इस जानकारी को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिक इंक्वायरी करने के बाद जनपद गोरखपुर के थाना कोराबार में 2 अभियोग 11/2023 और 18/2023 जो हैं वो पंजीकृत किए गए। इसके लिए एक स्पेशल टीम बनी। तो खबर बुलंदशहर से है, जहां पर युवक पर आरोपियों ने एक
युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बता दें कि मामूली कहासुनी के बाद संजय नाम के शख्स पर चाकू से वार कर हत्या कर दी गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। ये पूरा मामला बुलंदशहर की सियाना कोतवाली क्षेत्र के वैरा फिरोजपुर गांव का है। दिनांक 10 फरवरी 2023 ग्राम बैरा फिरोजपुर थाना सियाना में लगभग रात्रि में 9 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को चाकू लगा है, जिसके उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। उस व्यक्ति का पंचायतनामा पर पीएम की कार्रवाई की जा रही है। परिवार ने इस संबंध में थाने पे एक तहरीर दी है, जिसपे मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी मौके पर फील्ड यूनिट एवं स्थानीय पुलिस मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा पहुंचे हैं, जहां लोगों को संबोधित करते हुए उनको सुना जा सकता है।